आपका काम इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके कारोबार में, इनके परमेश्वर सारे क्षेत्र में तेरी आशीष को हम मांग लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की स्वागत है इस रात की प्रार्थना में। मेरे प्रिय, मुझे आशा है कि प्रभु यीशु मसीह में खुश और आनंदित होंगे। और आज आप लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ कि अगर आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं तो ये प्रार्थना आपके लिए है। परमेश्वर आपकी कठिन परिस्थितियों से छुटकारा अवश्य देंगे। आपकी जो भी परेशानी क्यों ना हो, जो भी समस्याएं क्यों ना हो, जो भी प्रॉब्लम आप फेस क्यों ना कर रहे, जो भी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, लेकिन वो सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियों को बदलने की वो सामर्थ्य रखता है। आपकी परिस्थितियों से आपको छुटकारा देने की वो शक्ति रखता है। आपकी परिस्थितियों को भगाने की उसके पास ताकत है। वो पावरफुल परमेश्वर है। तो आइए हम परमेश्वर के उच्च वचनों को देखकर, हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर हम आपको शाहिद करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं 1 और 2 अध्याय में देखते हैं कि उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसके बच्चे उससे छीन जाते हैं, उसका घर उससे छीन जाता है, उसकी जितनी भी धन संपत्ति थी वो भी समाप्त हो जाती है। उसके बैल, गाय, भेड़, बकरियां जितनी भी वो सब नष्ट हो जाती है। मानो सब कुछ बिखर गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वो कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं में भी, कठिन प्रॉब्लम में भी वो परमेश्वर की वो साथ रहा, परमेश्वर की वो धन्यवाद देता रहा, परमेश्वर के नाम को वो धन्य दे कहता रहा। इसलिए क्योंकि वो बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वो साथ चलने वाला व्यक्ति था। उसके जैसा उसकी और भी किसी की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अय्यूब के जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियां जब आई उसके जीवन में, वो परमेश्वर को भूला नहीं, परमेश्वर को उसने भला बुरा नहीं कहा, परमेश्वर को उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर के ऊपर उसने और भी अच्छा विश्वास किया, परमेश्वर के प्रति उसने और भी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दी। आइए उस वचन को हम देखते हैं। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। उसका सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी उसके पास नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी उसके साथ में थी। बल्कि पत्नी ने भी कहा कि तू अपने परमेश्वर को धिक्कार और तू क्या उसकी निंदा कर और तू मर भी जा। उसने अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा, जो परमेश्वर मुझे सुख दे सकता है क्या वो दुख नहीं दे सकता है? यदि हम सुख में आनंदित हो सकते हैं तो क्या हम दुख में दुखी हो? लेकिन परमेश्वर का नाम धन्य है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसी प्रकार उसने अपने मुंह से कोई भी निंदा परमेश्वर की नहीं की, बल्कि परमेश्वर ने उसके बात को देखा, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उसकी प्रेम को देखा, उसके डर भय को देखा और परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दी, परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी भी जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हो, बहुत सारी कठिन समय से होकर आप गुजर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप व्याकुल और चिंतित और परेशान बिल्कुल भी ना रहे, बल्कि अय्यूब की तरह एक अपना विश्वास रखें, अय्यूब की तरह आप स्ट्रॉन्ग बने, अय्यूब की तरह चट्टान की तरह अपने विश्वास को रखे, तो परमेश्वर आपके भी जीवन में अद्भुत रीति से चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, दुगनी आशीष देने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अवश्य काम करेगा, आपको छुटकारा अवश्य देगा। आपकी कठिन परिस्थितियों से आपको छुटकारा जरूर परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्रिय, अय्यूब की तरह आप दुगनी आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, उसकी महिमा करते रहे। परमेश्वर आपको अवश्य छुटकारा देंगे। अय्यूब की तरह परमेश्वर आपको छुटकारा देते हुए भी डबल आशीष आपको देंगे। सब कुछ समाप्त हो गया था लेकिन वो अटल रहा। आप भी अटल रहे, विश्वास में मजबूत रहे, प्रार्थना में बने रहे, वचन पढ़ते रहे, उसका भय मानते रहे, विश्वास में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अवश्य आशीष देंगे और आपका जो कठिन समय है वो भी दूर हो जाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।
मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास किया है तो आइए हमारे साथ मिलके आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके भी प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते प्रभु। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर शाम के लिए प्रभु, सुंदर परमेश्वर पल के लिए प्रभु, कि आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है प्रभु। इस प्रार्थना में प्रभु जितने लोग हैं प्रभु, उनको हम तेरे हाथ में रखते प्रभु। हम परमेश्वर पिता, अपने शरीर से हम अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा में हम एक हैं प्रभु। अपनी आत्मा से हमें भरे, अपनी आत्मा से हम सभी को जुम्बिश करें परमेश्वर पिता। आपकी आत्मा में भर के हम तेरे नाम को हम ऊंचा उठा सके, क्योंकि परमेश्वर हम कुछ नहीं दे सकते हैं, वो देने वाला ईश्वर आप है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते, आपकी स्तुति प्रशंसा करना चाहते। दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, दुर्घटना समस्याओं में हमें पड़ने नहीं दिया, हमारी आंख को आंसू बहाने से, पैर को ठोकर खाने से बचा लिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु, आज के संध्या के समय प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। इन भाई बहनों के जीवन को लेकर परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र क्रूस के तले हम सभी को हम रखते हैं परमेश्वर पिता। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर, समस्याओं में जो घिरे हुए हैं परमेश्वर, बहुत सारी बातों को लेकर बैठे हैं प्रभु, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपसे गिड़गिड़ा रहे प्रभु, आपसे परमेश्वर बातें कर रहे प्रभु, अपनी परमेश्वर बातों को बता रहे प्रभु, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु, और आप हम सभी की प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। बहुत सारे जो भाई बहन है प्रभु, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे, कठिन समय इनके जीवन में चल रहा है, कठिन सा प्रॉब्लम इनके जीवन में है प्रभु। वो सामर्थ और शक्ति वो आपके पास है प्रभु, कि आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते प्रभु। हर एक कठिन परिस्थितियों को इनके जीवन से दूर करने की सामर्थ्य है परमेश्वर पिता आपके पास प्रभु। हम प्रार्थना करते, हो सकता है प्रभु इनकी बीमारियां इनको परमेश्वर पिता कठिन समस्याओं में डाल रखी है, यीशु इनके एक एक अंग को छू लो प्रभु, चाहे वो घर में हो, चाहे हॉस्पिटलों में क्यों ना हो, यदि इनके प्रिय जने प्रभु परमेश्वर पिता वेंटिलेटर्स में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर आप है प्रभु। प्रभु वो आप परमेश्वर है प्रभु, कठिन परिस्थितियों को प्रभु दूर करने की वो सामर्थ्य रखते प्रभु। प्रार्थना करते इनके प्रिय जनों का चंगाई प्रदान करे, सर के बाल से पैर के नाखून यीशु के नाम से प्रभु, यदि बीमार की अवस्था में छुटकारा मिले, इनको चंगाई मिले प्रभु। ब्रेन के रिलेटिव जितनी प्रॉब्लम यीशु आप इन्हें छू लो प्रभु, चंगाई प्रदान करो प्रभु। ब्रेन में कोई भी गांठ हो प्रभु, या कोई छोटा सा परमेश्वर दाने के बराबर कोई समस्या है, यीशु आप इन्हें हील करो, किडनियां हील होने पाए, स्टमक हील होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी पथरियां हैं यीशु के नाम से वो गल के निकल जाए प्रभु, उनको छुटकारा मिले परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते स्किन प्रॉब्लम है प्रभु, स्किन जो भी परमेश्वर पिता इचिंग करता है प्रभु, बहुत सारी स्किन में प्रॉब्लम परमेश्वर बनी रहती है, यीशु आप इन्हें चंगाई प्रदान करे पिता। प्रार्थना करते हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, यीशु इन्हें छुटकारा प्रदान करे, हेयर फॉल बंद होने पाए पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता व्हाइट स्पॉट दाग है प्रभु, यीशु के नाम से इनको छुटकारा मिले, चंगाई मिले, स्वस्थ होने पाए परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते थायराइड, बीपी और शुगर परमेश्वर पिता इनके शरीर में यीशु इनको छुटकारा दे, इनको चंगाई मिल जाए प्रभु। इनके चंगाई का परमेश्वर पिता जो घोषणा कर रहे अपने शरीर के लिए, तो यीशु के नाम से प्रभु इन्हें चंगाई मिल जाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है प्रभु, यीशु उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन घरों में परमेश्वर बहुत ज्यादा नशा करने की लत लगी है, यीशु के नाम से प्रभु नशे की लत से आप इन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जिनके काम सफल नहीं हो रहे, बहुत लंबे समय से प्रभु वो बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित है, परेशान है प्रभु, उस काम में कोई भी परमेश्वर पिता सफलता इन्हें नहीं दिख रही, मानो सब कुछ समाप्त हो गया, यीशु वहां पर आप जान डालने वाले परमेश्वर है, यीशु के नाम से प्रभु उस समय आपका काम वहां पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनके रुके हुए काम सफल होने पाए, हर एक रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो रही है, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो घरों में प्रभु बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, आप इनके परिवारों में शांति दो, आनंद दो, प्रेम दो प्रभु, समझ की आत्मा दो प्रभु, माफ करने की आत्मा दो परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु यीशु वो परिवार चुना हुआ एक वंश बनने पाए, चुना हुआ एक पात्र बनने पाए, चुना हुआ परिवार बनने पाए, ताकि
परमेश्वर उन परिवारों के द्वारा जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, उनके माध्यम से प्रभु लोग आपको पहचाने, लोग आपको जाने प्रभु। हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद करो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बच्चे प्रभु स्टडी करते प्रभु, उनको अच्छा ज्ञान बुद्धि समझ दे दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, जो कारोबार में परमेश्वर लगे हुए हैं, अपने कामों में प्रभु, बिजनेस में प्रभु, जॉब के क्षेत्र में है प्रभु, पढ़ाई के क्षेत्र में है परमेश्वर पिता, गृहिणी प्रभु अपने परिवार को देखती, हाउस वाइफ है प्रभु, अपने परिवार को परमेश्वर देख के खाना पकाना, जो कुछ भी उनको बहुत सारी बात को लेकर जो चिंतित है रहते, यीशु इन सभी को हम तेरे हाथ में रखते प्रभु। आपका काम इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके कारोबार में, इनके परमेश्वर सारे क्षेत्र में तेरी आशीष को हम मांग लेते हैं प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु उन बहनों के लिए प्रभु जिनको बच्चे नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु उनको बेबी कंसीव होने पाए तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते प्रभु, उनकी मेहनत की कमाई पर आप आशीष करो प्रभु, उनकी इनकम में आशीष करो, उनकी सैलरी में आशीष करो, उनके हाथ के कामों में आप आशीष करो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु, जो घरों में बैठे कोई जॉब नहीं है, यीशु उनको जॉब देकर अपने आशीष प्रदान करो पिता। प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई बहन प्रभु गलत केस में फंसे हुए हैं प्रभु, गलत उनके ऊपर आरोप लगाया गया प्रभु, आप उनके लिए लड़े, उनको परमेश्वर पिता उस आरोप से उन्हें छुटकारा प्रदान करे पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिन परिवारों में पिता एक ही विश्वास करने वाले हैं, कोई विश्वास नहीं करता, उनका पूरा घराना उद्धार को प्राप्त करे। लोग परमेश्वर आपको जाने, उन भाई बहनों के जीवन से प्रभु लोग आपको जाने, सच्चाई को जाने, और लोग आपके ऊपर विश्वास करने वाला वो पूरा परिवार बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। परमेश्वर हमारी हर एक कमेंट बॉक्स की रिक्वेस्ट को हम तेरे हाथ में रखते प्रभु। जो भाई बहन प्रभु हमें विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से उनकी हर एक रिक्वेस्ट को सुने और आप उत्तर प्रदान करें पिता। आज की रात को हम तेरे हाथ में देते, ये भाई बहन परमेश्वर पिता बड़े विश्वास के साथ हमारे साथ मिल के प्रार्थना किए हैं प्रभु, आपसे परमेश्वर बातें किए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप इनकी हर एक प्रार्थना को सुने और उत्तर प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, रात के समय जिन्हें नींद नहीं आती है, यीशु के नाम सुने मीठी नींद देकर आप उन्हें आशीषित करो पिता। धन्यवाद, हमारी एक एक विनतियों को सुना, उत्तर दिया, विश्वास करते प्रभु, इनके परिवार को, इनके घराने को, इनके बच्चे को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु। इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, समस्याओं को सॉल्व करेंगे, हर एक परमेश्वर बातों को आप इनके जीवन में जानते समझते हैं प्रभु, छुटकारा देंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।